वेलकम एवरीवन, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे प्रीमियर में। तो मैं आज लेकर आई हूँ आप सभी के लिए मेडिसिनल प्लांट की जानकारी। तो इस प्रीमियर में आप लास्ट तक बने रहिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा आपको मेरा ये प्रीमियर कैसा लगा, और साथ में आप भी जरूर मेडिसिनल प्लांट को अपने गार्डन कॉर्नर में ऐड कीजिएगा। इस सावन में लगा लीजिए कुछ मेडिसिनल प्लांट, जिसमें आता है तुलसी का प्लांट। तो इसमें ढेर सारी प्रॉपर्टीज हैं। मैं आपको थोड़ा सा विजिट करा देती हूँ अपना नीचे वाला गार्डन। देखिए इसका क्या हाल हुआ है मेरे जाने के। तो मैंने इसको देखिए, ये मिर्ची का प्लांट है और अमरूद का। इसको मैंने एक जो लोहे का एंगल था उससे मैंने सपोर्ट कर दिया। और ये देखिए ढेर सारे कड़ी पत्ता के सीड बारिश होते ही, जब सावन की पहली बारिश में देखिए सारे कड़ी पत्ता के पौधे अपने आप ही उग गए हैं। उन सबको मुझे हटाना होगा। ये देखिए अशोक का प्लांट भी मेरा कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। इसमें कहाँ ये बढ़ता ही नहीं था, और इसमें जैसे ही मैंने फर्टिलाइजर, गोबर की खाद और एलोवेरा जेल वगैरह ऐड किया था, तो उसके बाद देखिए इसका रिजल्ट कितना अच्छा है। ये है ऑक्सेलिस, एक मेडिसिनल प्लांट है। और इधर मैं आपको दिखाती हूँ कुछ मेडिसिनल प्लांट। और तो ये देखिए इधर ये आप जो देख रहे हैं येलो फ्लावर, मेडिसिनल प्लांट का इतना कलेक्शन क्या आपके पास है? मेरे पास है। तो देखिए तुलसी का प्लांट आपको मेडिसिनल प्लांट सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है। और देखिए इस पर ये जो ढेर सारी मंजरी आती है, ये भी बहुत यूज़फुल होती है। जैसे जैसे आपकी तुलसी, कहते तुलसी को बहुत कष्ट होता है जब इसके ऊपर मंजरी आती है, तो इसलिए इसकी तुलसी को समय समय पर इसकी मंजरी को हटाते रहना है, जिससे आपके प्लांट की ग्रोथ भी होती है। और इस मंजरी को आप सुखाकर चाय की पत्ती में ऐड कर सकते हैं और आप इसका काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। और दूसरी बात, आप तुलसी के पत्ते को जब खाली पेट आप इसका पानी पीते हैं तो आपका वेट लॉस होता है। अदरक और तुलसी को बॉईल करके आप खाली पेट पीजिए तो आपका वेट लॉस बहुत तेज़ी से होता है। और आपको जुकाम, खांसी, सर्दी, बुखार से बचाने वाला, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने वाला प्लांट है। शुगर पेशेंट के लिए रामबाण है। तो देखिए मेरी तुलसी बोनसाई जैसी हो गई है, कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है। तो ये मेरी मेडिसिनल प्लांट का फर्स्ट नंबर पे तुलसी का प्लांट आप देख रहे हैं, जिसमें मेरे पास 4-5 तरह की वैरायटी हैं। रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, ये देखिए विष्णु तुलसी। और इधर आप देखेंगे ये वाली आप देख रहे हैं, ये मिक्स है, रामा श्यामा दोनों मिक्स हैं इसमें। और इधर आप दूसरे मेडिसिनल प्लांट की बात करते हैं हम, तो देखिए अपराजिता भी आपका सेकंड नंबर पर आता है मेडिसिनल प्लांट में। ये भी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाला प्लांट है, वेट लॉस करने वाला प्लांट है, और आपके चेहरे की कांति बढ़ाने वाला प्लांट है। इसके फूलों की ग्रीन टी जब आप बनाकर पीते हैं, फर्स्ट नंबर पर आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, जुकाम, खांसी, बुखार से बचाता है, और आपका वेट लॉस तेज़ी से करता है। और आपके ब्लड प्रेशर, LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली प्रॉपर्टीज़ इस मेडिसिनल प्लांट में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। सावन में इस प्लांट को लगाना ना भूलें। ये भी आपका सेकंड नंबर का मेडिसिनल प्लांट है। थर्ड नंबर पर आता है आपका मेडिसिनल प्लांट हिबिस्कस, जो देखिए देसी गुड़ैल है। ये इस पर बर्ड्स बनने लगे हैं, और जब इसके फूल आते हैं तो इनके फूल को आप वॉश करके खाली पेट कच्चा खा भी सकते हैं। उससे आपके वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा सहायक है। आपकी कब्ज की समस्या रहती है उसको दूर करता है। इसके पत्ते जो हैं, अगर आपके मुंह में छाले हो जाते हैं तो इसके पत्तों को चबाकर उसका आप चाहें तो उसको पी भी सकते हो। चाहे अगर इसके पत्ते का रस आपको पसंद नहीं आए तो आप उसे थोड़ी देर मुंह में रखकर थूक भी सकते हैं, जिससे आपके मुंह के छाले भी ख़त्म हो जाते हैं। और आप इसका पाउडर, इसके फूल को सुखाकर पाउडर फॉर्म में बनाकर रख लीजिए, जिससे खाली पेट एक गिलास गर्म पानी के साथ आप लेते हैं तो आपका तेज़ी से वेट लॉस होता है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है, ब्लड प्रेशर नहीं रहेगा, शुगर पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। तो ये थर्ड नंबर का आपका मेडिसिनल प्लांट है हिबिस्कस। तो इसे भी आप सावन के महीने में इसकी कटिंग आसानी से लग जाएगी, और चाहें तो आप इसके जो येलो सीड्स होते हैं उससे, देखिए मैंने एक लगाया है, मैं दिखाती हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये देसी गुड़हल, मैंने सीड से लगाया। जो येलो फूल के ऊपर सीड आते हैं वो इसमें मैंने डाल दिए थे, तो उससे ये मेरा देसी गुड़हल का प्लांट लग गया है। आपका मरुआ तुलसी, तो देखिए कितना घना है ये मरुआ तुलसी मेरा।
बिल्कुल बोनसाई की तरह मैंने इन तीनों को एक ही जगह इस तरह से अरेंज कर दिया, जो बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है। इसकी पत्तियों को आप जब ये मरुआ तुलसी की वैरायटी होती है, नॉर्मल तुलसी को हम नहीं खा सकते, लेकिन आप मरुआ तुलसी की पत्तियों को चबाकर खा सकते हैं। खाली पेट खाइए, आपका वेट लॉस भी होगा। इसमें जुखाम को ख़त्म करने की बहुत अच्छी शक्ति होती है। देखिए मैं बताती हूँ, इस तरह से आप टॉप से तोड़ लीजिए और इसको जब आप सूंघेंगे तो जब इसकी खुशबू आपकी नाक में जाती है तो आप देखेंगे कि आपका नाक खुल जाएगा। एकदम बंद नाक को खोलने वाला है ये पत्ता। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। इससे हैंड वॉश भी बनाए जाते हैं, इसका फ्रेगरेंस, इसका एसेंस डालकर। और आप चाहें तो आप इसके पत्तों को पीस कर कभी हाथ साफ़ करके देखना, आपको ऐसा लगेगा कि आपने किसी शॉप से हैंड वॉश किए हैं। और ये इटालियन फूड में बहुत ज़्यादा यूज़ आता है। इसकी पत्तियाँ नुकीली होती हैं, चमकदार। इसके फूल और मंजरी दोनों, इसकी जो मंजरी होती है उससे सब्जा सीड्स तैयार किए जाते हैं, जो वेट लॉस में सहायक होते हैं, जिन्हें भिगोकर खाया जाता है दही के साथ। और ये देखिए, ये जो मरुआ तुलसी है, इसकी अगर आपकी कहीं चोट लग जाए, कट जाए, फट जाए, जल जाए, तो आप पीस कर उस जगह पर लगाते हैं तो ये उसको भी ठीक करता है। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल मेडिसिनल प्लांट है। तो आप इसे भी, ये तो बहुत ही आसानी से 12 मासी प्लांट है और ये पूरे 12 महीने बहुत कम केयर में ये चल जाता है। तो इसकी पत्तियों को आप चबा कर खाते हैं तो आपकी गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग नहीं बनती है। लेकिन आपको किसी भी मेडिसिनल प्लांट की 5 से 7 पत्तियाँ ही खानी होती हैं। उससे ज़्यादा इंटेक करने से आपको लूज मोशन हो सकता है, तो इसलिए सिर्फ 5 से 7 पत्तियों का ही सेवन करें। तो आपको मेरी ये मेडिसिनल प्लांट की जानकारी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आपके दांत में लगने वाले कीड़ों को भी ये ख़त्म करता है। बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट हैं इसके। तो मरुआ तुलसी, और इसे इटालियन फूड में, बिरयानी वगैरह में भी डाला जाता है। और इस तरह से तो आपका 4th नंबर का प्लांट है मरुआ तुलसी। तो इसे भी आप अपने गार्डन कॉर्नर में ज़रूर ऐड कीजिए इस सावन में। तो ये कटिंग से भी अभी आसानी से लग जाएगा। और इसकी मंजरी जब पक जाती है तो मंजरी को जहाँ आप डाल देंगे वहाँ पर बहुत सारे प्लांट एक साथ निकल आते हैं। ये 5th नंबर का मेडिसिनल प्लांट है मैरीगोल्ड, जिसकी मैं समय समय पर, आप देखिए मैंने कल आपको दिखाया था वीडियो में, पिंचिंग करती रहती हूँ। इस तरह से आप पिंचिंग करते रहेंगे तो इसमें ज़्यादा मात्रा में फूल आते हैं। और ये मेडिसिनल प्लांट ज़रूर लगाना चाहिए हमें। इससे हमारे गार्डन कॉर्नर में मक्खी, मच्छर, कीट वगैरह दूर रहते हैं। और इसको मलेरिया की दवाई बनाने में इसके फूल को यूज़ लिया जाता है। मलेरिया के पेशेंट को आप इसकी पत्तियों का काढ़ा बनाकर दे सकते हैं। जुखाम, खांसी, बुखार में ये भी यूज़फुल मेडिसिन है। और इसके जो फूलों की पत्तियाँ होती हैं उनको कलेक्ट करके भी आप रख सकते हैं। और अगर कट जाए, छिल जाए तो वहाँ पर इसकी पत्तियों को पीस कर भी लगाया जा सकता है। और फेस पे इसको आप मुल्तानी मिट्टी में इसकी पत्तियों को पीस कर फेस पैक बनाकर लगाएं तो आपका चेहरे पर इतना अच्छा निखार आता है। आपका चेहरा एकदम बहुत ज़्यादा खिला खिला नज़र आएगा, स्किन टाइट होगी। तो ये मैरीगोल्ड को भी अपने गार्डन कॉर्नर में ऐड करना ना भूलें। और देखिए आई है एक तितली। तो 6 नंबर पर आता है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता की पत्तियों को आप खाली पेट 5-7 पत्ती अगर डेली खाते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, आपका शुगर बैलेंस रहता है, आपका थायराइड या फिर आपके खून में कोई ख़राबी चल रही है, आपकी स्किन पर बहुत सारे दाने हो जाते हैं, उनको ख़त्म करता है, आपका हेयर ग्रोथ करता है, आपकी स्किन प्रॉब्लम को दूर करने वाला प्लांट है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है। और इतना अच्छा प्लांट है ये कि इसे भी आप अपने गार्डन कॉर्नर में ज़रूर ऐड। अभी बारिश में ढेर सारे इसके सीड गिरे हैं और ढेर सारे इसके छोटे छोटे प्लांट कहीं भी आपको आसानी से मिल जाएंगे। और कटिंग से भी लगा सकते हैं। और जब कटिंग लगाएं तो उसको एलोवेरा में डिप करके लगाएं तो आसानी से लगने वाला प्लांट और इतना हरा भरा घना मेडिसिनल प्लांट। तो इसे भी आप अपने गार्डन कॉर्नर में ज़रूर ऐड करें। तो आपको मेरे इस प्रीमियर में आपको ढेर सारे मेडिसिनल प्लांट की जानकारी मैं दे रही हूँ। आगे चलते हैं तो आगे मैं आपको और प्लांट दिखाती हूँ। तो आप देख रहे हैं ये मेरा गुलाब का प्लांट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कैसे छेद हो गए हैं कुछ, क्योंकि बरसात में कीड़ा जब लगता है तो प्लांट के पत्तों में छेद होने लगता है। लेकिन इस पर रोज़ फ्लावर तो अभी भी आ रहा है, जो नई ब्रांचेज हैं उन पर रोज़ आ रहा है। लेकिन जो ये पुरानी पीली पत्तियाँ हो गई हैं और छेद हो रहे हैं, इनको हम सॉफ्ट प्रूनिंग कर देंगे। हार्ड प्रूनिंग बिल्कुल ना करें गुलाब की। और देखिए मैं आ गई हूँ यहाँ।
लोहे की बेल लग गई है, मैंने इसको यहाँ पर लगाया था और ये ऊपर की ओर जा रही है। और ये है सबसे बड़ा का प्लांट जो 7 पत्तियों से घिरा हुआ है। ये मैंने कनेर की कटिंग लगाई है, रेड कनेर, मरुआ तुलसी, कैस्टर, और ये देखिए ये जंगली मधुमालती का पेड़ है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये युक्का प्लांट, एलोवेरा, ये देखिए नागदोन मेडिसिनल प्लांट। और ये है मेरा विशाल सावन के मंथ में देख सकते हैं बेलपत्र का पेड़। ये देखिए एलोवेरा, और ये देखिए युक्का प्लांट की कटिंग लगाई थी मैंने एलोवेरा। और ये देखिए हरसिंगार के पास घास हो गई है। और ये देखिए अच्छे लग रहे हैं, अपने आप प्लांट लग के बड़े हो रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। और ये देखिए अपराजिता भी लग रही है यहाँ पर, ये कोई और कलर की अपराजिता है। ये देखिए बड़े बड़े पत्ते हैं इसके। और ये देखिए हमारा मेडिसिनल प्लांट बेलपत्र हरसिंगार कितना बड़ा हो गया है, इसमें कुछ सीड अभी भी लगे हुए हैं। और ये देखिए इसकी लीफ ऐसी होती हैं, और इनको आप बॉईल करके इसके पत्तों का अगर डेली 1 चम्मच जूस सुबह शाम लेते हैं तो इससे आपका गठिया की प्रॉब्लम भी सही होती है, घुटने के दर्द में आराम होता है, किसी भी तरह का शरीर में दर्द हो उसको ठीक करने की शक्ति है इसमें। और इधर है ये हमारा नीम का प्लांट, ये देखिए विशाल, इसकी कच्ची पत्तियाँ एडिबल होती हैं। ये देखिए मॉर्निंग में ये सब खाइए आप। ये देखिए ये और इधर देखिए आम का पेड़, एलोवेरा इधर भी लगा दिया है। और ये देखिए आकड़ा अपने आप ही लग गया है। हाँ, ये इसके देख रहे हैं आप, इस आकड़े की नुकीली पत्तियां हैं, तो ये पर्पल वाला आकड़ा है। अगर ये वाइट सफ़ेद आकड़ा है, और अगर इसकी पत्तियां गोल होती तो ये वो वाला आकड़ा होता जो पर्पल वाला होता है। और ये देखिए आम की पत्तियां, ये देखिए आम, इन पत्तियों को भी आप, ये मैंने ऊपर से पिंचिंग कर दिया तो नई ब्रांच आ जाएगी। और इन पत्तियों को मैं बॉईल कर ग्रीन टी बनाकर पी लूँगी, जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, आपके पेट को एकदम साफ़ रखती है, वेट लॉस में बहुत हेल्पफुल है। बेल पत्ते भी मैं कलेक्ट कर रही हूँ क्योंकि आज से सावन शुरू हो गया है, और मैं शिव जी की पूजा करते समय ये बेल के पत्ते चढ़ाऊँगी इस तरह से। बस यहीं मैं अपने इस प्रीमियर को ख़त्म करती हूँ, क्योंकि आप बताइएगा मेरा ये मेडिसिनल प्लांट का प्रीमियर आपको कैसा लगा, मेरे गार्डन का कलेक्शन। और इन पत्तों को आप खा भी सकते हैं, ईडेबल होते हैं, इनकी ग्रीन टी बनाकर पी सकते हैं। ये पथरी को हमेशा के लिए दूर कर देता है, आपके पेट को साफ़ करता है, वेट लॉस में हेल्प, बॉडी के सभी दर्द को दूर करता है, और महादेव को तो बहुत प्रिय है। तो इस सावन में आप भी बेलपत्र के मेडिसिनल उपाय भी कीजिए भोलेनाथ की पूजा के साथ साथ। तो आज के प्रीमियर में इतना ही। आपको कैसा लगा? थैंक्स फॉर वॉचिंग, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रीमियर में। और राधे राधे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्रीमियर में आने के लिए। मैं इसी तरह की यूज़फुल जानकारी लेकर आपके लिए आती रहूँगी। बाय 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 बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर, like, subscribe and share. Enjoy rainy season, happy gardening, rim jim barasita, sawan